ओके, आवाज़ जा रही है? चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके यूट्यूब चैनल के यूनिटेक ऑनलाइन गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए, हम लोग अपनी क्लास को फिर से शुरू करते हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। सभी को गुड मॉर्निंग। लग जाओ दिल और दिमाग से, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचे अब। आ जाइए, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। दिए गए चित्र में कोण x अंश एवं y अंश का मान होगा। x अंश और y अंश का मान होगा, क्या होगा? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग जानते क्या है कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? 180 होते हैं ना, आमने सामने का कोण। अब बताओ, ये वाला और ये वाला दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180। क्यों? हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के अम्मुख सम्मुख कोण क्या होते हैं? 180। तो कोण B हमारा क्या? Y D 120 बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 60। ठीक, इसी तरीके से हम x का मान निकाल लेंगे। ये भी आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, ओ सॉरी 180 अंश के होंगे। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180। कोण AX है, C क्या है? 130 है, बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130। तो x बराबर 180 30 के 50। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 50 और 60। x बराबर 50 और y बराबर 60। ऑप्शन सी सही है। जी जी जी, सी सचिन, सी होगा। वेरी गुड। मसरूर आलम, हाँ जी। सचिन जी सी होगा, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, सिलेक्शन एक जिद है, आपको अच्छे रैंक से अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। ठीक है ना? एक्टिव होके पढ़िए, मन लगा के। दूसरा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है? एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश है। दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये मान लीजिए क्या है, ये दीवार हो गई हमारी ये। ठीक, दीवार से कितनी दूरी पर? 15√3 मीटर दूरी पर सड़क पर किसी बिंदु पर। तो यहां से 15√3 मीटर दूरी पर किसी सड़क पर ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? उन्नयन कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का। ठीक,
हम नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। चलिए अब ये बताओ, जो हमारी दीवार कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी ना, सीधे खड़ी होगी ना, लंबवत होगी ना, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा वो? भूमि के साथ, रोड के साथ वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 अंश का, 90 अंश का कोण बनाएगी, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दीवार की ऊंचाई को मान लेते हैं h, दीवार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्या, h। अब इसके बाद हम लगा देते हैं कि इसमें हमको इसका निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है। तो लगा दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ना, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हम लिख देते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। ठीक, थीटा का मान हमको दिया है, कितना दिया गया है, 30 अंश। ए बी हमने एच माना है, बी सी क्या है, 15√3 है। चलिए चलते हैं आगे। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन नहीं खोले तो नहीं यार। प्रियंका जी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, इसके बाद इसका क्रॉस गुणा करा देंगे तो हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, 15√3 बटे √3। तो ये h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 कट जाएगा, 15 मीटर। दीवार की ऊंचाई कितनी हो गई, 15 मीटर। आंसर हमारा बी सही है। सचिन वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लगा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग वीडियो को पूछ करके आप लोग नोट करके एक नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे आपको एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, √1 + sin2x अपॉन 1 - sin2x का मान बराबर है, किसके बराबर है, फटाफट लगाइएगा। प्रियंका जी 15 आएगा, हाँ बिल्कुल 15 आएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारी क्लास 10 बजे रेगुलर रहती है, आप लोग भूलिएगा नहीं, 10 बजे जुड़िएगा, और 10 से 11 हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचे हैं, तो आप लोग रेगुलर 10 बजे जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, √1 + sin2x अपॉन 1 - sin2x। हाँ हम लोग जानते क्या है, क्या जानते हैं, sin2x, sin2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x × cos x, क्या होता है, 2 sin x × cos x होता है। चलिए चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, 1 लिखा है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 को हम लिख सकते हैं sin² x + cos²
ये x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बताइए। 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 होगा ना, जैसे हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में क्या है 1 है, 1 प्लस साइन 2x है, तो हम बताओ 1 के स्थान पे लिख नहीं सकते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, तो लिख देंगे। चलिए लाइन को थोड़ा सा शार्ट करते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अभी हमने क्या बताया, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला हमारा क्या होता है 2 साइन x कॉस x, याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं ऊपर, साइन 2x का फार्मूला हमारा क्या होता है 2 साइन x कॉस x, ठीक है ना, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए नीचे भी इसी तरीके से हम कर देते हैं, नीचे क्या है 1 माइनस है, तो 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन x कॉस x। अब यहाँ पे देखिए सब लोग देखिए, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फार्मूला हमारा क्या है, कैसा बन रहा है बताओ, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बन रहा है ना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना फार्मूला हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह। तो चलिए ये हो गया हमारा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फार्मूला किस चीज का बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा दीजिए, ये इसका स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस देते हैं भाग, जिससे हमें होता क्या है कि tan के केस में हमको कन्वर्ट हो जाता है, tan के केस चेंज हो जाता है, क्योंकि हमको tan में ही आंसर देना है ना, तो हम क्या करते हैं अंश और हर में कॉस से भाग दे देते हैं। चलिए भाग देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे भी इसी तरीके से कर देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, चलिए चलते हैं आगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का क्या होता है tan एक्स होता है ना, tan एक्स हो गया हमारा, और ये cos x में cos x से भाग देंगे क्या होगा 1 होगा। चलिए चलते हैं आगे, साइन अपॉन कॉस का क्या होगा tan x, और cos से cos कट जाएगा 1 आएगा, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, किसमें से मिल रहा है ये tan x प्लस 1 और tan x माइनस 1, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कम से कम एक लोगों को आप लोग शेयर कीजिए, जिससे आपका भी कल्याण हो, और भी बच्चों का भाई बंधुओं का कल्याण होता रहे, ठीक है ना भाई, हो भला तो कर भला, आप लोगों का भला हो रहा है तो किसी और का भला कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन साइड स्क्रीन पर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्या है ये cos π/4 प्लस a माइनस cos π/4 माइनस a बराबर है, किसके बराबर है
किसके बराबर है? चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं किसके बराबर है। यहाँ पे राहुल से क्वेश्चन प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो ये नीचे वाला जो है ना, जैसे ऑप्शन 3 इसमें एक नीचे वाले में चला गया, एक ही पेज में होना चाहिए ये। हाँ हाँ, तो इस ये प्रॉब्लम होती है। हाँ चलिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। cos पाई बाई 4 प्लस ए माइनस cos पाई बाई 4 माइनस ए बराबर है किसके बराबर है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला क्या पढ़े हैं? cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और अगर प्लस और माइनस है तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले को, इस पे आपको क्वेश्चन बराबर मिलेगा, पेपर वगैरह हर जगह मिलेगा। तो चलिए उसी से हम तोड़ देते हैं। ये ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो cos a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए इसमें। तो cos a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। फिर आगे माइनस ए वाले में हम लगाएंगे, ठीक। चलिए इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं। cos ए के स्थान पे क्या है? पाई बाई 4 है ना, ध्यान दीजिएगा। cos a माइनस था तो हम प्लस कर लेंगे, साइन पाई बाई 4 साइन ए। चलिए चलते हैं आगे। cos पाई बाई 4 cos a माइनस साइन पाई बाई 4 साइन ए, माइनस से ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, तो खोलेंगे तो क्या होगा? cos पाई बाई 4 cos a माइनस साइन पाई बाई 4 साइन ए। चलिए देखिए कुछ कट रहा है इसमें, कट रहा है भाई बताइए। हाँ जी कट रहा है, कौन सा कट रहा है? cos पाई बाई 4 cos से, cos पाई बाई 4 से, ये कट गया है ना। चलिए चलते हैं आगे। तो ये देखिए साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री, और 45 अंश का मान क्या होता है? साइन 45 अंश का मान 1/√2। तो ये हमारा हो गया 1/√2 साइन ए। चलिए आगे, ऐसे इसी इसमें होगा, क्या होगा? साइन पाई बाई 4 है तो साइन पाई बाई 4 का मान क्या रखेंगे? 1/√2 साइन ए, ठीक। अब दोनों देखो देखिए सेम है तो जुड़ जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 2/√2 साइन ए, ठीक। आगे हमारा ये क्या हो जाएगा? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 अपॉन √2, है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर सेम अगर डिजिट्स रहते हैं तो वो क्या निकल जाते हैं? अंडर रूट से बाहर, इंटू साइन ए। अब यहां से देखिए ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या? √2 माइनस √2 साइन ए, ठीक। तो क्या है देखिए, कितना आया? माइनस √2 साइन ए। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही था, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। तो इसको आप लोग पुश कर लीजिएगा तो हम आगे दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए हमारा आंसर ये सही था, ये देखिए, देखिए ये हमारा आया था ना आंसर, माइनस √2 साइन ए, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 8 पाई अपॉन 3 रेडियन का मान अंशों में होगा, अंश में होगा, अंश में चेंज करना है और ये है किसमें, रेडियन में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर रेडियन को अंश में चेंज करना है तो आप 180 बटे पाई कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा किसमें, वो अगर आपको दिया गया है रेडियन में तो वो अंश में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखिए देखिए क्या है, 8 पाई बाई 3 है, हमको चेंज किस में करना है, अंश में। अंश में अगर हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, 180 बटे पाई कर दीजिए, ये पाई से पाई कट जाएगा, 3 छंग 18, 60 आ गया, 8 गुणे 60, 8 6 जा कितना होगा, 48। ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर। ध्यान दीजिएगा, जब आपको अंश में चेंज करना हो, अंश में चेंज करना हो तो 180 बटे पाई कर दीजिएगा, और रेडियन में अगर चेंज करना हो तो पाई बटे 180 कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं ए बी सी पी क्यू। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लगाते हैं इसको। लगाना क्या, हम लोग एक हाई स्कूल में थ्योरम पढ़े थे, वो थ्योरम हमारा क्या था, वो प्रमेय हमारा क्या था कि किसी त्रिभुज पे अगर कोई समांतर रेखा डाली जाती है, कोई समांतर रेखा होती है, तो उनके जो होते हैं, मतलब जो जहां पर प्रच्छेदित करते हैं, ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा, फिर ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। कब, किस कंडीशन में, जब हमारे पास क्या हो, एक समांतर रेखा हो, तब केवल समांतर के लिए ये कंडीशन जो है लगती है, अन्यथा ये कंडीशन नहीं लगती, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दिया गया, अगर दिया रहेगा तभी हम ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समांतर देगा तभी हम लोग कर पाएंगे ऐसा। क्या कर रहा है, दिए गए त्रिभुज ए बी सी में रेखा पी क्यू, रेखा बीसी के समांतर है। पी क्यू क्या है, पी क्यू बीसी के समांतर। कहने का मतलब हमने क्या कहा कि अगर समांतर होगा तभी इस कंडीशन को हम लोग लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो ये समांतर है, तो जब समांतर होती है तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम क्या पढ़े हैं कि ये भुजा, कहने का मतलब एपी बटे पीबी बराबर ये भुजा ए क्यू अपान क्यू सी, ठीक है ना। ये एक थ्योरम है, प्रमेय है, ठीक है ना। ये प्रमेय है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा थ्योरम है, तो हमारा ऑप्शन ये सही है, ए, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए। किस कंडीशन में बच्चों ये लगता है, ये सिर्फ जब पैरेलल रहेगा तब ये हमारा कंडीशन ये होता है, ये भुजा बट्टे ये भुजा, ये भुजा बट्टे ये भुजा। आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको ऐसा भी मिल सकता है क्वेश्चन, हाँ, यहाँ वहां पे भी आपको बोलेगा कि ये पैरेलल है, ये समांतर है, ठीक है ना। तो जैसे इसका मान दे दिया गया 3, इसका मान 6, और इसका मान 2, इसका मान x, पूछ लिया कि x का मान ज्ञात कीजिए ना, पूछ लिया कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग फट से यही थ्योरम का यूज कर लेते हैं, यही प्रमेय का यूज कर लेंगे। क्या, AP मतलब 3/6 बराबर 2/x, तिरछा तिरछा गुणा करा लेंगे, 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3, तो x बराबर 4, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन इस पे मिलता है जो कि हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तमाम। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको बताना था कि ये क्या है, बीसी है तो क्या होगा, तो ये हमारा एक थ्योरम था जिसको हम लगा दिए। लेकिन आप लोगों को पेपर में जो है, एग्जाम में जो है, वो थ्योरम ना देकर आप लोगों से क्वेश्चन ये कर सकता है कि इसका मान दे देगा, इसका दे देगा, इसका देकर इसका पूछ लेगा, या इसका पूछकर कोई 3 देकर 1 पूछ लेगा।
तो आप लोगों को हमेशा इस प्रमेय को याद रखना है, ठीक है ना। इस प्रमेय को आप लोग याद करके जाइएगा, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए कि ये वाली AP बट्टे BP और AQ अपॉन QC ये होता है हमारा थ्योरम। कब? जब वो पैरेलल रहेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, उसी बेस पे एक और क्वेश्चन है उसी तरीके का। हाँ सचिन 4 आएगा, वेरी गुड। वो हमने बता दिया थ्योरम। इस प्रकार के आप जितने भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसे त्रिभुज मिलेगा और त्रिभुज में कोई 3 देकर एक पूछ लेगा या जैसे ही पूछ लेगा, आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। क्यों? कि हमको थ्योरम पता होना चाहिए जो हमने बताया अभी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी तथा 36 वर्ग सेमी है, तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा। उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा। ये भी एक बहुत अच्छा थ्योरम है जिसको हम बताने चल रहे हैं आप लोगों को। याद रख, ये भी याद कर लीजिएगा, जैसे हमने इसके पहले वाले पे डिस्कस किया था उसी तरीके से इस थ्योरम पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उससे रिलेटेड भी और भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया जाएगा, परिचय, जिससे आपको एग्जाम पीरियड में कहीं से अगर जो डिजिट चेंज हो गया, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तब पर भी आप उसको जो है 100% सॉल्व कर लेंगे, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्लास को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी तथा 36 वर्ग सेमी है, तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समरूप त्रिभुज, सिमिलर फिगर का मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो? सेम हो, सिमिलर हो, उनका आकार क्या हो? सेम हो। तो समरूप त्रिभुज कह रहा है, तो ये हमारा देखिए ये चलिए एक ये हो गया हमारा, ये ठीक। इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं PQR। चलिए क्या है ये? सिमिलर है। हमेशा याद रखिएगा, जब सिमिलर फिगर होगा, जब क्या होगा? सिमिलर होगा। कहने का मतलब जब समरूप होगा, तो उस कंडीशन में हमारा एक थ्योरम होता है। वो प्रमेय क्या है? ध्यान से सुनिए। वो प्रमेय हमारा क्या होता है? त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR। जो भी त्रिभुज आपको दोनों दिए जाएंगे, जो भी सिमिलर कह के आपको जो भी दिए जाएंगे, करंट अफेयर नीतीश जी चलती है क्लास हमारी नहीं चलती, सर की चलती है सुबह 6 बजे से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। तो करंट अफेयर आपको मिल जाएगा क्लास अर्चित सर की सुबह 6 बजे, ठीक है ना। सुबह 6 बजे चलती है क्लास। चलिए देखिए, जो भी आपको सिमिलर दिया जाएगा त्रिभुज, उसके एरिया का अपॉन कर दीजिए। वो बराबर किसके होता है? AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये थ्योरम को आप लोग स्पेशली याद करके जाइएगा। BC अपॉन QR का स्क्वायर, ठीक। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है कि पहले त्रिभुज का एरिया अपॉन दूसरे त्रिभुज का एरिया, फिर पहले त्रिभुज का एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ऐसे करके तीनों क्या होते हैं? बराबर। आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरम, ठीक है ना। चलिए पहले का एरिया हमको दिया गया है कितना? 25। दूसरे का कितना दिया गया है? 36 बराबर। कोई भी एक भुजा ले लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई स्पेशली तो कहा नहीं गया कि ये भुजा। तो चलिए हम इसी का कर लेते हैं, मान लीजिए AB अपॉन PQ कर देते हैं,
का स्क्वायर, इधर वर्ग घटाएंगे इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा क्या, ए बी अपान पी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25/36, जो कि 25 का वर्गमूल 5 और 36 का 6, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात में इसको लिख दीजिए, ए बी अनुपाते पी क्यू बराबर 5/6। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। जितने लोग सी, आप सचिन जी बिल्कुल सही है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सी ऑप्शन सही होगा। खुशबू आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुशबू गुड मॉर्निंग जी। ये खुशबू ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया, ये क्वेश्चन कैसा है कि आपको कहीं पर भी सिमिलर फिगर अगर आपको मिल जाए, दो सिमिलर फिगर अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि उसका क्या कर लेंगे, भुजाओं का वर्ग कर लेंगे और एरिया का अपान में कर लीजिएगा, निकल जाएगा खट से आंसर, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। शिव प्रकाश प्रजापति, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिगर को हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। फिगर हमारा क्या दिया गया है, ए बी सी, जो यहाँ पर 120 डिग्री का है और यहाँ पे 40 है और यहाँ पे x है। चलिए सॉल्व करके आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x का मान निकालना है, x का मान बताना है। इसमें भी एक प्रमेय हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि कोई बहिष्कोण, बाह्य कोण, जो हमारा जो बाह्य कोण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं, बहिष्कोण जिसको बोलते हैं। बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग बराबर किसके, कोण सी के ना। क्यों, हम लोग प्रमेय जानते हैं कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर। चलिए ए का x है, इसका 40 है, बराबर सी का 120 है, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 120 माइनस 40, तो x बराबर 80। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, नीचे है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना, 80 अंश। खुशबू जी ये होगा 120 नहीं होगा भाई, 80 होगा। फिर से डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन पे, चलिए हम बता दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए।
ये देखिए, ये अगर दूसरे तरीके से हम बता दे रहे हैं आपको, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं, ये समझो। ये 120 है ना। अब बताओ कि सरल रेखा पर स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 ना। तो ये अगर हमारा 120 है तो ये हमारा कितना होगा? 60 होगा। ये हमको 40 दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, ये 60 है और ये 40 हो गया 100, तो बचा कितना? 80 बचा ना। दूसरे तरीके से भी आपको बता दिए। संतुष्ट? ठीक है ना। वो मेथड ना समझ में आया तो ये समझ लो, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा 80। ठीक है ना। चलिए, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, यदि a बराबर 1,3,5,8 और a b बराबर 5,7,9,11 हो तो a यूनियन b, हमको क्या निकालना? a यूनियन b। ठीक, a यूनियन b कैसे निकालते हैं? यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको मिलाकर, सबको मिलाकर हमको निकालना है, तो a यूनियन b निकालते हैं। चलिए, a यूनियन b निकालते हैं। a हमारा क्या है? a बराबर क्या दिया गया? 1, 3, 5 और 8 दिया गया है, और b हमको कितना दिया गया है? 5, 7, 9, 11। चलिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको मिलाकर, तो मिलाकर लिखिए 1, 3, 5, 7, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इसके भी अवयव एलिमेंट्स और इसके भी एलिमेंट्स, दोनों को क्या होना चाहिए? यूनियन में हमको अवेलेबल होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। ठीक, चलिए 7 और क्या 9, सॉरी 8, 9 और 11। ठीक है ना। तो बताओ, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, और इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें मैच कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा? यूनियन। यूनियन का मतलब दोनों के अवयव ए और बी के अवयव क्या होने चाहिए? यूनियन में सम्मिलित होने चाहिए। चलिए, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 1, 2, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11। ऑप्शन हमारा बी सही है। हाँ भाई, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम प्रकाश जी, हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, देखिए, यदि a बराबर 1,2,3 और b बराबर 1, 2, 5, 7, c बराबर 2, 5, 8, तो निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय का क्या डिफिनेशन होती है? रिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है कि जिसमें इम्पिटी सेट, मतलब कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो हमारा, वो हमारा क्या होता है? रिक्त समुच्चय। चलिए हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर देते हैं अच्छे से। ठीक है ना। चलिए इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब, एक एग्जांपल समझिए। जैसे आपसे कहा गया, आपके बैग में 500 की नोटों का समुच्चय क्या होगा? तो ये भी एक प्रकार से कैसा होता है? क्या है? ये भी एक रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि आपके बैग में क्या है?
स्कूल बैग में क्या है, कॉपी किताब है, तो वहां पे नोट की कहां से बात आ गई, 500 के नोटों का समुच्चय। तो ये ऐसा भी समुच्चय क्या होता है कि रिक्त समुच्चय होता है। जैसे कहा जाए कि सचिन तेंदुलकर देश के राष्ट्रपति हैं, ये भी एक क्या होगा, ये भी एक रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वो क्या है कि वो एक क्रिकेटर हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे कि इसमें एक एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसको हम कह देंगे कि इसमें एक एलिमेंट्स है, नहीं, क्या है, रिक्त है। जिस मतलब संभव जो संभव है वो वही जो है लिया जाता है, नहीं तो वो भी क्या माना जाता है, रिक्त समुच्चय ही माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, खुशबू सर 11th की क्लास कब से स्टार्ट होगी यूनिक टॉपर्स पर? 11th की क्लास चल रही होगी, चल रही है सर, ऑफलाइन चल रही है। देखिए बात की जाएगी तो आपको मिल जाएगा सूचना कब से चलेगी क्लास। ऑफलाइन चल रही है फिलहाल अभी। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, रिक्त समुच्चय की बात कर रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन हमको जो दिया गया है वो अंतर का दिया गया है। क्या दिया गया है? अंतर का। ए अंतर बी, ये ए अंतर सी, बी अंतर सी, और बी अंतर सी, और ए अंतर बी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, अंतर से दिया गया। अंतर का मतलब ये होता है, अंतर का मतलब ये हुआ कि ए में बी के अवयव ना हो। ए में जो इसका निकाले अंतर, तो ए में बी के अवयव ना हो। जैसे ए और बी का अंतर निकाल रहे हैं। ए और बी का अंतर अगर हम निकालते हैं तो देखिए 1 2 5, 1 2 5, लेकिन इसमें देखिए बी में 7 है लेकिन ए में 7 नहीं है। तो ये भी क्या बताओ, कोई अवयव इसमें बच नहीं रहा है ना। जब इसका हम अंतर कर रहे हैं तो क्या है कि इसका और इसमें कोई अवयव ए में, बी का अवयव ए में नहीं बच रहा है। तो ये ऐसा कंडीशन क्या होता है, इसको बोलते हैं, जिसको हम अंतर समुच्चय बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। अंतर का मतलब ये हुआ कि बी के अवयव ए में ना हो, बी के अवयव ए में ना हो, तो ये हमारा क्या होगा? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए ये क्या है, समुच्चय की बात। यहाँ पे एक दो समुच्चय आ गए। समुच्चय आप लोग 11 में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, आपको 100% समझ में आएगी। कब आएगा समुच्चय? कि जैसे आप परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, पूरक समुच्चय, और क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, और उभयनिष्ठ समुच्चय, सम्मिलित समुच्चय, जितने भी समुच्चय हैं, अंतर समुच्चय, पूरक समुच्चय, परिमित अपरिमित जितने हैं, सारे समुच्चय को जब आप डिफिनेशन एक एक क्रम से पढ़ते चले आएंगे, जब आप पूरा पढ़ते चले आएंगे, तब आपको जो है समुच्चय के कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर होंगे। हम यहाँ पे समझ सकते हैं समुच्चय में, अभी आप लोग पेपर में आते हैं 1 2 4 क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोग अभी 10th लेवल्स का ये है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 4, 9, x और 14 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान है, तो x का मान क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। x का मान क्या होगा? इसका मीन दिया गया है, कितना दिया गया है? 10। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, जो
नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन होते हैं, हम लोग उसको कैसे लगाते हैं, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या से लगा लेते हैं। तो पदों का योगफल मतलब 4 + 9 + x + 14, कितने पद हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जी हाँ 4, और समांतर माध्य हमको कितना दिया गया है, 10 बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए, 14 14 26 3 23 4 27 + x बटे 4, इसका तिरछा गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 बराबर 27 + x, तो x बराबर 40 - 27, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3, और 3 में से 2 गए 1, 13। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक अंक इसमें छूट गया है, यहाँ पे 11 भी है, ठीक है ना, आगे ऐड कर लीजिए, 11 भी है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना, मिसप्रिंट हो गया है, आगे 11 भी है, उसको जोड़ लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, जो 4 है ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 50, और ये हो जाएगा 27 11 38 + x, तो x बराबर हो जाएगा 50 - 38, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 12। ऑप्शन हमारा डी सही है। हाँ जी 12 होगा, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अमित कुमार सर इग्नू कॉलेज से है, बीए पार्ट 2 में क्लास चलती है क्या, ऑनर्स हिंदी। देखिए इसके बारे में हम बता नहीं सकते क्लास चलती है कि नहीं, बीए पार्ट 2 की। अमित चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये बंटन की माध्यिका मान दिया गया है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता आपको दिया गया है, निकालना क्या है आपको, माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालना है आपको। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। आप लोग इसमें थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, एक तरफ ऐसे एक 3 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले आप लोग 3 कॉलम बनाइए, एक कॉलम
2, 1 2 3 कॉलम ऐसे बना लीजिए फटाफट। ठीक, 3 कॉलम बनाने के बाद एक पे आप लोग मान लिख दीजिए x, और दूसरे में लिख लीजिए आवृत्त f, और तीसरे में संचयी बारंबारता CF, इसका बना लीजिए कॉलम 8 6 8 5 6 10 9 9 4। आप लोग सही सही बना लीजिए कॉपी में, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सही कर लीजिए आप लोग, बढ़िया बना लीजिए। 6 4 5 8 9 4 6। संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता जैसे ये 6 में नीचे वाला जोड़ दीजिए, 6 4 10, इसके नीचे वाला जोड़ दीजिए 15, इसके नीचे वाले 8 है जोड़ दीजिए 23, 23 में फिर 9 जोड़िए, कितना हो जाएगा 23 9 32, 32 में फिर 4 जोड़िए 36, 36 में 6 जोड़िए 42। क्या आया 42। तो हमारा n बराबर कितना निकल गया, क्या है 42, जो क्या है हमारा सम है। क्या है? सम है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मीडियन निकालते हुए कि अगर सम होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला लगाएंगे और विषम होगा तो उसके लिए दूसरे फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हाँ देखिए, सम है तो सम के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। ठीक, ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखिए n बराबर 42 है, 42 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 21 आएगा, 21वां पद। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 42 रखेंगे, 2 से काटेंगे आएगा कितना 21, 21 में 1 जोड़ देंगे 22वां पद बटे 2। अब देखिए किसके दायरे में आएगा, किसके अंतर्गत आएगा ये। आप इसके संचयी बारंबारता में जाइए तो ये देखिए ये क्रम थोड़ा सा इसका ठीक नहीं बना है, ये 23 के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा 23 के, और जो जिसकी बारंबारता क्या है 8 है। तो 8 प्लस 8 बटे 2, तो ये 8 8 16 हो जाएगा, 16 2, ये हमारा 2 से काट देंगे 8 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा 8 सही होगा। चलिए चलते हैं आगे, ये ऑप्शन हमारा बी सही था। ठीक, देखिए माध्यिका निकालने का कई तरीका होता है। ये तो सम वाला था, एक विषम वाला और एक साधारण वाला होता है। वो साधारण वाला क्या होता है कि इधर से गिन लीजिए उधर से गिन लीजिए, उसके बाद बीच वाले पर टिक कर लीजिए, वो हमारा माध्यिका होता है। और मान लीजिए अगर आप जैसे ये देखिए, जैसे माध्यिका निकालने का ये भी एक तरीका, जैसे 4 2 3 ऐसे आपको कोई डिजिट दिया गया है, आपको माध्यिका निकालना है तो इधर से आप 3 गिन लीजिए, इधर से 3, तो ये हमारा माध्यिका हो गया। ऐसे भी निकालते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है कि जैसे ऐसा हो जाता है, तो जैसे यहाँ पे 3 और 3 का बना लिए, 2 बीच में बच गया, तो मीडियन हम नहीं निकाल पाते। तो ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों का औसत निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, तब निकल जाता है। और अगर सम आ जाता है तो फार्मूला हम लगा देते हैं कौन सा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, वो लगा बाई 2 कर देते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो कई तरीके हैं मीडियन निकालने का। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई हमारी क्या है? यक्स है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई हमारी क्या है? यक्स है। तब देखिए, मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की लंबाई हमारी क्या है? यक्स है। तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या हो रहा है? दूरी बटे समय होता है ना, तो क्या हो जाएगा? आठ सौ प्लस यल बटे इसका कितना है? 100, और दूसरे वाले का कितना है? 400 है, प्लस यल बटे इसका क्या है? समय कितना लग रहा है इसमें? 60। 0 से 0 काट दीजिए, तिरछा तिरछा गुणा करा लीजिए। 4850 प्लस 6L और इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 10L। 6L को उधर लेके चले आइए, 4000 को इधर लेके चले आइए, बराबर 10L माइनस 6L। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 800 बराबर 10 में 6 गए 4L, तो यल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 800 बट्टे 4, तो यल बराबर 200 मीटर। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए खुशबू जी, कल्पित माध्य, हाँ जी जरूर बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। अभी सब क्या है, एक शेड्यूल बना हुआ है, तो भाई ज्यादा डिस्कस करेंगे तो शेड्यूल के बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना? हाँ ये है, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हम डिस्कस कर लें। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है तो बड़ा आसान आसान होता है, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन होता क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। डिस्कस कर देंगे किसी दिन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लॉगरिथम से। देखिए क्या कह रहा है, यदि log a बेस 2 बराबर 4 माइनस log 4 बेस 2 हो तो a का मान होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन लॉगरिथम को मिलने वाले हैं 100%। 2 से 3 क्वेश्चन आपको लॉगरिथम से मिलेंगे 100% क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। log a बेस 2, इसको ये माइनस में उधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में log 4 बेस 2 बराबर 4। हम लोग पढ़े हैं क्या? log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है? log m प्लस log n। तो ये log m प्लस log n हो गया है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? log m इंटू n कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा log 4a बेस 2 बराबर 4। अब log को हम खत्म कर देते हैं एक दूसरे फार्मूले से। वो क्या फार्मूला है हमारा? वो हो जाएगा 2 की पावर 4। ये होता है ना हमारा फार्मूला, एक फार्मूला होता है log a बेस e बराबर x अगर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ना। कैसे लिखते हैं इसको? a बराबर e की पावर x, ऐसा हो जाता है ना। उसी फार्मूले से ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4a बराबर 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 16/4। तो a बराबर हमारा हो जाएगा क्या? 4। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी।
चलिए नोट कर लिए, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर 0 के मूल ये धनात्मक नहीं होगा, हरात्मक होगा, ठीक है ना। हरात्मक माध्य है, ठीक है ना, हरात्मक माध्य है। तो हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, द्विघात समीकरण सब लोग पढ़े हैं। तो द्विघात समीकरण पढ़े हैं, तो द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल कैसे निकाला जाता है, हम आप रूट्स कैसे निकालते हैं बताओ। हम मान लेते हैं कि इनके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा अगर हैं तो इनके मूल कैसे हम निकालेंगे, मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब माइनस बी अपॉन ए। तो क्या है, माइनस 10 है और एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। चलिए ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं इसी तरीके से, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कांस्टेंट अपान इसका कोफिशिएंट। तो ये हो गया 11 और इसके नीचे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक लिखेंगे नहीं। अब हमको निकालना क्या है, हरात्मक माध्य निकालना है। हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य बराबर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। रख दीजिए वैल्यू, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, 11, और अल्फा प्लस बीटा का मान 10। तो ये हमारा क्या हो गया, 22 बटे 10। तो 2 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 11 बटे 5। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। चलिए तो हम आज की क्लास को यहीं पे विश्राम करते हैं, रोकते हैं, और आप लोग मन से पढ़ते रहिए, एक नोट्स बना लीजिए, डेली के क्वेश्चन को आप लोग एक नोट्स में ऐड कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे कल की सुबह 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।